How are you all? I hope you and your family members will be healthy, fit and happy at home. I am thanking all parents for supporting us because this is only your cooperation. It is possible online method. So please keep supporting us. In this video, we are going to start rest of the techniques. In last video, we covered these 4 techniques with us. Functional foremanship, standardization of work, सिंप्लीफिकेशन एंड मोशन मेथड स्टडी। ये आपकी जो 4 टेक्निक है हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर ली है। ये आपकी जो आपके FW टेलर है बेटा, इसने 4 प्रिंसिपल्स दिए हैं और 9 टेक्निक्स दी हैं। ठीक है, 9 टेक्निक्स में से 4 टेक्निक्स फंक्शनल फॉर्मेनशिप, इट मींस क्या था आपको वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स एंड फंक्शन लेवल आल्सो। देन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, यानी हमें हर चीज का स्टैंडर्ड, जैसे आपका मटेरियल्स है, गुड्स है, टाइम है, वी शुड गिव द स्टैंडर्ड। देन सिंप्लीफिकेशन, यानी वी शुड फॉलो सम सिंपल वे ऑफ टेक्निक ओनली। एंड मेथड स्टडी, यानी हमें बेस्ट मेथड चूज करना है बाय एनालाइज ऑल मेथड्स। ये टेक्निक्स हम कर चुके हैं। नाउ फर्स्ट टेक्निक वी आर गोइंग टू स्टार्ट, दैट इज मोशन स्टडीज। मोशन स्टडीज, मोशन मीन्स होता है मूवमेंट। मोशन मीन्स मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब यहाँ पे मूवमेंट की स्टडी किस लिए कर रहे हैं? यहाँ मूवमेंट शोइंग द स्टेप्स, यानी एवरी वर्क, एवरी पर्टिकुलर एक्टिविटी नीड सम मूवमेंट्स और मोशंस, और हम कह सकते हैं स्टेप्स। फॉर एग्जांपल, किसी एक यूनिट को बनाने के लिए बेटा हमारे 17 स्टेप्स लग रहे हैं, यानी वी कंप्लीट 70 स्टेप टू कंप्लीट ए पर्टिकुलर यूनिट, या फिर कोई भी पर्टिकुलर जॉब, टास्क, एक्टिविटी, किसी भी काम को करने के लिए अगर हमारे 17 स्टेप्स हैं तो वी हैव टू स्टडी द मोशन स्टडी। स्टडी का मतलब क्या है? इन 70 स्टेप में मे बी सम स्टेप्स आर अननेसेसरी, जिसको हम रिमूव करके उस अगर हम अपने स्टेप्स को रिमूव कर देते हैं तो देन वी कैन सेव द टाइम। अगर इन 17 में से अगर 6 ऐसे स्टेप्स हैं जिनको अगर हम रिमूव भी करें तो ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर रहा, बट दीज 6 स्टेप्स टेक सम टाइम जो वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर इन 6 अगर मूवमेंट्स को हम क्या कर देंगे, अननेसेसरी मूवमेंट को रिमूव कर देंगे, तो हमारे पास कितनी मूवमेंट, कितनी स्टेप हो जाएंगे बेटा? 11। इट मींस 11 स्टेप आर नीड फॉर ए कंप्लीट ए यूनिट। तो हम इसमें हमारा मेन मकसद क्या है मोशन स्टडी का? टू एलिमिनेट द अननेसेसरी मोशन, यानी जो स्टेप्स, जो मोशंस हमें किसी एक्टिविटी, पर्टिकुलर वर्क को करने में रिक्वायरमेंट नहीं है, उनको क्या करना? एलिमिनेट करना, रिमूव करना, जिससे हमारा क्या टाइम सेव हो जाता है और काम जल्दी कंप्लीट हो जाता है। यानी मोशन स्टडी में टेलर ने किस चीज पे फोकस किया था? टू ट्राई टू एलिमिनेट द अननेसेसरी वर्क, अननेसेसरी स्टेप्स। देन नेक्स्ट, टाइम स्टडी। टाइम स्टडी में हमें क्या करना है? हमें डिसाइड करना है स्टैंडर्ड टाइम। हमें क्या करना था? स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम का मतलब है कि किसी भी पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए हाउ मच टाइम वी नीड, हाउ मच टाइम वी रिक्वायर, वी सेट इन टाइम स्टडी। यानी हमें लेबर कॉस्ट डिसाइड करनी है, लेबर आपको प्रेजेंटेशन जो आपको, यानी हाउ मच लेबर हमें रिक्वायर्ड है, उससे उस पर कितनी हमारी कॉस्ट लगेगी, इन सब की पॉलिसी बनाने के लिए, प्लानिंग करने के लिए वी नीड टाइम स्टडी। यानी टाइम स्टडी में ये देखते हैं कि किसी भी कंप्लीट पर्टिकुलर वर्क को कंप्लीट करने के लिए हाउ मच टाइम वी रिक्वायर्ड, और जो टाइम सेट हम स्टडी के दौरान हम लोग सेट करते हैं, बी वन जो आपकी पर्टिकुलर वर्क है दैट इज नीड 3 आवर। एक अगर हमें लगता है कि एक यूनिट को बनाने के लिए 3 घंटे लग रहे हैं, तो इट मीन्स पर डे हमें कितनी यूनिट मिल सकती है, हाउ मच लेबर वी रिक्वायर्ड। अगर मुझे 100 डेली अगर बनानी है यूनिट, तो हाउ मच लेबर वी रिक्वायर्ड एंड हाउ मच कॉस्ट वी एक्सपेंड। तो ये सारी चीजें हमें कब पता चलेंगी? व्हेन वी फाइंड आउट द टाइम नीड, यानी स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम किस पर डिसाइड करते हैं? टाइम स्टडी के अंदर। देन थर्ड वन, फैटिग स्टडी। फैटिग स्टडी बेटा, इस फैटिग का मतलब क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो फैटिग मींस होता है थकान। कभी भी कोई भी पर्सन जब रेगुलर काम करता है, यानी लगातार बिना रुके, बिना इंटरवल के काम करता है, तो धीरे धीरे स्टार्टिंग के हार में वो एनर्जेटिक होकर काम करता है। जैसे मॉर्निंग में हम कई बार होता है ना, हम कहते हैं रिसर्च से पहले के जो पीरियड होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसमें एनर्जेटिक होते हैं और बच्चे भी बहुत रेडी होते हैं सीखने के लिए, क्योंकि उनको लगता है। इसलिए रिसर्च होते हैं। रिसर्च किस लिए होती है? वो कहते हैं फैटिग को दूर करने के लिए, यानी आपकी एफिशिएंसी, आपकी एनर्जी को दोबारा से रिगेन करने के लिए। तो सेम इन वर्किंग आपकी प्रोसेस, यानी इंटरप्राइज के अंदर होता है कि किसी भी इंटरप्राइज के अंदर जब वर्कर्स लगातार काम करते हैं तो दे नीड सम रेस्ट इंटरवल, और वो रेस्ट और इंटरवल उनको दोबारा से एनर्जेटिक करता है, एफिशिएंसी इंक्रीज करता है।
तो इसमें मेन आपका क्या है, एफडब्ल्यू टेलर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, सेट द ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट, यानी हाउ मच इंटरवल, हाउ मच जो इंटरवल के अंदर क्या मतलब रेस्ट टाइम। फॉर एग्जाम्पल अगर एक वर्कर मॉर्निंग से 8 से लेकर अगर मान लीजिए 2 o'clock तक लगातार काम कर रहा है तो उसकी एफिशिएंसी, और हम अगर कोई दूसरी जो कंपनी है वो फॉलो कर रही है फैटिग स्टडी को कि उनकी थकान को देख लेते भी एक वर्कर लगातार कितने घंटे तक एनर्जेटिक काम करते हैं, मैक्सिमम 2.5 आवर। तो इसका मतलब 2 घंटे के बाद अगर उसे हाफ एन आवर का रेस्ट दे दिया जाता है तो अगले 2 घंटे वो जो लगातार काम कर रहा है उससे डबल काम करके दे देता है। इट मीन्स दैट मेथड इज परफेक्ट मेथड। तो फैटिग स्टडी के अंदर टेलर ने किसी से फोकस किया था कि वी शुड सेट सम रेस्ट एंड इंटरवल ड्यूरिंग ए टाइम आवर, ड्यूरिंग ए वर्किंग आवर, यानी हमें इसमें हम किस चीज की देखते हैं उनकी थकान को स्टडी करके कि हाउ मच टाइम दे नीड रेस्ट, आफ्टर हाउ मच टाइम यानी कितने टाइम के बाद, यानी हमें कितने टाइम के ब्रेक के बाद दे नीड रेस्ट, जिससे कि उनकी दोबारा से जो कोई भी जो एनर्जी होती है दोबारा से एनर्जेटिक, यानी इसका मेन मकसद था टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स, यानी वर्कर्स की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना। और वो कब हो सकती है, जब उनको टाइम के बीच में ड्यूरेट काम के बीच में उनको क्या देता है, छोटे छोटे रेस्ट प्रोवाइड करें। दैट डिफरेंशियल वे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है, इसमें से वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी आते हैं। डिफरेंशियल पीस फेज सिस्टम में देखिए जो हेनरी फ्यूल था उसने कहा था कि सभी को इक्विटी की जो प्रिंसिपल है उसी के एक्सेप्शंस हैं। एफडब्ल्यू टेलर कहता था कि जो वेजेस है कि जो इंसेंटिव्स हैं दैट इज बेसिस ऑन वर्क नॉट टाइम के बेस पे नहीं होना चाहिए। कैसे देनी चाहिए आपको वेजेस, अकॉर्डिंग टू द पीस फेज रेट सिस्टम का मतलब यहाँ पे इस पीस का मतलब है वर्क, हमें वर्क के बेस पे टाइम होना है। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है बेटा उसने 20 यूनिट डिसाइड की हुई है पर डे के हिसाब से, और उसने इस 20 यूनिट के लिए जो वेजेस है 2 डिसाइड कर रखी है। एक वर्कर अगर 20 यूनिट अगर बना देता है तो उसको आपको मिल रहा है बेटा 5 रुपीज पर डे के हिसाब से। अगर वो 20 से लेस देन बनाता है तो उसको रेट मिलेगा 4 के हिसाब से। अगर एक वर्कर ने जो वर्कर था उसने 20 बना दिया तो इट मींस 100 उसको पर डे मिल गया, लेकिन दूसरा वर्कर अगर 18 बना रहा है तो उसको रेट मिलेगा 4 का, इट मींस 72। दोनों का डिफरेंस कितना है 28। इसका मतलब एक वर्कर ने 2 यूनिट कम बनाने से उस दिन की वेजेस कितनी कम कर ली 28। और इससे बेनिफिट क्या है, क्यों हम डिफरेंट वेज रेट सिस्टम फिक्स कर रहे हैं, जो आपका अच्छा काम करता है उसको मोटिवेट करने के लिए और जो कम काम कर रहा है उसको इंस्पायर करने के लिए नेक्स्ट डे ट्राई टू कंप्लीट द 20 यूनिट इन अ डे। तो ये जो सिस्टम है वो कहता है कि वी शुड असाइन द इंसेंटिव, वी शुड असाइन द वेजेस ऑन वर्क बेसिस नॉट टाइम बेसिस। भी डेली 8 घंटे सारे नहीं बना, लेकिन एक व्यक्ति 8 में 20 यूनिट बना रहा है, दूसरा 18 बना रहा है, दोनों इक्वल वर्क नहीं कर रहे। तो वी शुड असाइन वेजेस ऑन द बेसिस ऑफ वर्क नॉट टाइम। ये डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम कौन बोलता है, एफडब्ल्यू टेलर। यानी वो कहता है टाइम के हिसाब से सैलरी मत दीजिए, किसके हिसाब से सैलरी दीजिए, काम के हिसाब से। लास्ट वन मेंटल रिवोल्यूशन, ये टेक्निक हमने प्रिंसिपल ही दिया है एफडब्ल्यू टेलर ने बेटा, कौन से वाला, हार्मनी नो डिस्कार्ड। सेम उसी से मेंटल रिवोल्यूशन का मतलब है चेंज इन एटीट्यूड्स, दोनों के बीच के मतलब है मैनेजर और वर्कर्स, या फिर ये बोल सकते हैं बेटा आपकी सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट्स, दोनों को अब अपना मेंटली थोड़ा सा चेंज, यानी उनको अपने एटीट्यूड में चेंजेस लेकर आना चाहिए। प्रॉफिट की शेयरिंग पे कंपटीशन नहीं होना चाहिए, यानी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट के बीच में कंपटीशन की बजाय वी शुड कॉम्पिटिट टू इंक्रीज द प्रॉफिट, टू इंक्रीज द होल ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली शेयर्स बढ़ जाएगा। तो चाहे सुपीरियर है चाहे सबॉर्डिनेट्स है, आपस में दोनों को क्या करना है, मेंटल चेंज का मतलब है सुपीरियर शुड बी इन्वॉल्व द क्या ना सबॉर्डिनेट्स इन पॉलिसीज एंड अदर मेन डिसीजन। इसी तरीके से जो हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं उनको अपने जैसे मान लो अपनी जो भी हमारे क्या रहते हैं आपके आइडियाज़ होते हैं, जो बातें होती है उनके साथ शेयर करनी चाहिए। वर्क को उनका जो मेन मकसद है प्रॉफिट को इंक्रीज करना आना चाहिए, एक दूसरे की लैग पुलिंग नहीं होना चाहिए। मतलब मेंटल रिवोल्यूशन के जो मेन आपका फोकस था एफडब्ल्यू टेलर का किस पे था कि एटीट्यूड शुड बी चेंज ऑफ बोथ साइड का मतलब है मैनेजर एंड आपका सबॉर्डिनेट, बोथ साइड शुड बी चेंज मेंटली का मतलब है एक मतलब मालिक है वो नौकर की तरीके से नहीं समझ रहा अपने सबॉर्डिनेट्स को, यानी वो इक्वलिटी दे रहा है, वो उनको इनिशिएटिव ले रहा है, उनसे अपने काम में उनको इन्वॉल्व कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, जिससे कि दोनों मिलकर काम करेंगे तो दे कैन अचीव द मोर प्रॉफिट। तो
तो मेंटल इवोल्यूशन का मतलब नाउ ट्राई टू स्टार्ट चेंज इन योर एटीट्यूड्स। तो ये हमारी दोबारा से बता दे रहा है FW टेलर ने 4 प्रिंसिपल्स दिए हैं बेटा एंड 9 टेक्निक्स। 4 प्रिंसिपल, फर्स्ट साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, cooperation not individualization, then harmony not discard, and last one development of each and every unit। ये तो 4 प्रिंसिपल्स थे इसके बाद इसने इसके साथ, क्योंकि इसकी साइंटिफिक वे अप्रोच है ये, इसने क्या दिया था 9 टेक्निक ऑल्सो साइन। ये आपकी 4 हमने कल की थी, 5 आज आपकी की है। आप नाउ ट्राई टू मेक नोट्स एंड फाइंड आउट द क्वेश्चंस आई एम सेंडिंग इन ए PDF फॉर्म।